हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भाई एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, एक पेपर है मेरे पास जिसके अंदर भरे हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो, आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम हो 2026 का 1 नंबर का जाने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनमें से भी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी निशान लगवा दूंगा, और पैसेज कैसे करना है, ग्रामर कैसे करनी है, ये सारी बातें भी करेंगे। तो आज की वीडियो भाई मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो है, मस्त वीडियो है। क्लास 12th इंग्लिश की ऐसी वीडियो नहीं बनाई है मैंने। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं और लास्ट में सरप्राइज भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई HBSC क्लास 12th इंग्लिश। सबसे पहले आपको पता है आपका आता है अनसीन पैसेज, यानी कि बिना देखा हुआ। अनसीन का मतलब क्या हुआ? बिना देखा हुआ कहीं से भी आ सकता है, लेकिन अगर आपको पैसेज करने का तरीका पता चल गया, तरीका आ गया, तो कहीं से भी आओ। ऐसा तो है नहीं कि चांद से आएगा तो धरती से ही, और धरती की सारी चीज़ें तुम्हें पता ही है क्या होती है क्या नहीं। जैसे कि यहाँ पर किसका दे रखा है, न्यू ईयर इज़ द टाइम ऑफ रेजोल्यूशन। न्यू ईयर कर लो भाई, अभी न्यू ईयर गई है, न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन लेते हैं। कोई कहता है सुबह उठूंगा, कोई कुछ करता है, उसके बारे में है। तो जिस चीज़ की आपको नॉलेज रहेगी, अगर उसके बारे में पैसेज आ गया तो भाई आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि फिर आप अपनी थोड़ा खुद भी सोच सकते हो कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो है अब 2 तरीके हैं पैसेज करने के, आप कोई सा भी इख्तियार कर सकते हो। पहला तरीका है कि आप एक बार पूरा पैसेज पढ़ ले पहले, फिर क्वेश्चंस पढ़ के उसके आंसर ढूंढे। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ें और उसका कोई कीवर्ड देख लें क्वेश्चन में, और वो कीवर्ड ढूंढे पैसेज में। जहां वो कीवर्ड मिल गया वहीं तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा। चलो दूसरे तरीके से तुम्हें आज दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पैसेज का, और फिर एक कीवर्ड बनाएंगे, ठीक है। उस कीवर्ड को पैसेज में ढूंढेंगे, आंसर मिल जाएगा। देखो, खालिस्तान एक्सपीरियंस हैज टॉट अस दैट सर्टेन accomplishments are beyond attainment। अब कोई भी एक वर्ड ले लो, जैसे accomplishment ले लो या फिर attainment ले लो। समझ लिया? तुम सोच लो भाई अपना अपना, जादू दिखाता हूँ अभी तुम्हें। या तो accomplishment सोच लो या attainment सोच लिया। अब इसका आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन भी देख लिया एक बार, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लाइफ, ठीक है। तो हमने ये 2 वर्ड पकड़े थे यहाँ से कीवर्ड। अब चलते हैं ऊपर ही ऊपर और ढूंढते हैं कि भाई क्या क्या है यहाँ पर। एक सेकेंड, जहाँ से स्टार्टिंग होती है, क्योंकि पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो स्टार्टिंग में ही मिलेगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो, पढ़ना स्टार्ट करो। न्यू ईयर इज द टाइम फॉर रेजोल्यूशन दिस। यहाँ आ जाइए भाई, यहाँ आ जाइए। मुझे दिख गया डायरेक्ट एकम्प्लिशमेंट ये लिखा हुआ और अटेनमेंट ये लिखा हुआ, देख सकते हो। अब जिसने एकम्प्लिशमेंट कीवर्ड पकड़ा था वो यहाँ से देख लेंगे, और जिसने अटेनमेंट पकड़ा था वो ये देख लेंगे। तो ये लाइन देखो, पास्ट एक्सपीरियंस हैज टॉट अस द सर्टेन एकम्प्लिशमेंट एंड बियॉन्ड अटेनमेंट। तो पास्ट ऑप्शन में था ना, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, ऐसे। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पास्ट। समझ गए? तो ऐसे आपको करना है। कोई भी एक कीवर्ड पकड़ेंगे क्वेश्चन में से, उस कीवर्ड को ढूंढ लो, उसके आसपास ही तुम्हारा आंसर बैठा है। समझ गए? अब सेकंड देखो, व्हाट वर द राइटर्स रेजोल्यूशंस, यानी कि राइटर्स के क्या रेजोल्यूशंस थे, ठीक है। अब देखो तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूं, जब भी तुम्हें ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, बोथ सी एंड डी ये दिखे तो समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 90% उसके आंसर वही होंगे, ठीक है, बोथ वाले। तो इसका भी देखते हैं अब क्या आंसर है। एक बार ऑप्शन देख लो, फिजिकल एक्सरसाइज, ईट हेल्थी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ देम, ठीक है, मतलब कोई रेजोल्यूशन नहीं। तो यहां से राइटर्स रेजोल्यूशन ये कीवर्ड पकड़िया और ऊपर चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन देखना कितनी इजी वे में आपको पैसेज करना आ जाएगा भाई। जो वीडियो को देखेंगे उनको आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ भी राइटर्स रेजोल्यूशन की बात हो, देखिए ये रेजोल्यूशन यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ तो इसका आंसर नहीं है। और देखो राइटर्स रेजोल्यूशन, ये देखिए, वी रिजोल्व टू गेट अप अर्ली ईच मॉर्निंग, यानी कि अर्ली उठना, ईट हेल्थी फूड, एक्सरसाइज, नाइस टू पीपल। तो ये 4-5 चीज़ दे रखी है। ऑप्शन में 2 चीज़ें थी, एक तो जल्दी उठना और एक ईट हेल्थी। तो और बोथ ए एंड बी भी था, दिखाता हूं मैं आपको, एक सेकंड। ये देखिए यहाँ पर ईट हेल्थी और फिजिकल एक्सरसाइज इन मॉर्निंग, दोनों चीज़ें हैं, जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना और ईट हेल्थी। तो इसमें क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है यार, ऐसे आप करोगे एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं,
वैसे मैं आपको ही दे दूंगा ये पेपर, लेकिन भाई फिर भी वीडियो को कंप्लीट देखो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करने से पता नहीं चलेंगी। लास्ट में कुछ क्वेश्चन है उनके निशान भी लगवाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखो। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे यहाँ पर इसको जो है थोड़ा स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया। अब की बार पता है ना आपको कि कॉन्सेप्चुअल, कॉम्पिटेंसी, असर्शन रीजन, केस बेस्ड, इसके अलावा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो कैसे बनाया है। ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज स्टडी द टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी गिवन बिलो। थोड़ा गला खराब है, तबीयत खराब है, फिर भी आपका पेपर है इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। ए और बी दो स्टेटमेंट दे दी। अभी ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नीचे है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है ए सही है बी फॉल्स है, या फिर बी फॉल्स है ए सही है, या फिर दोनों गलत हैं दोनों सही हैं। ये चीज़ें आपको बतानी है। तो पढ़ो। द ऑथर सेट इन हिज रूम फॉर ए फ्यू इवनिंग विद हिज आइज ग्लूड टू ए बुक। और बी पढ़ो, द ऑथर वाज ए वोरेकियस रीडर। ठीक है, अब आप ये दोनों आपने पढ़ ली लाइन, दिमाग में थोड़ा थोड़ा कुछ बैठा। जैसे एक यहाँ पर वर्ड था ग्लूड टू ए बुक, यानी बुक से चिपक गया। उसकी हिज आइज ग्लूड टू ए बुक, उसकी आंखें किताब से चिपक गई। और दूसरा है कि ऑथर जो है एक वोरेकियस रीडर है। ठीक है, तो अब ये दोनों चीज़ें जब आप पैसेज में देखेंगे, अगर पैसेज में हैं तो भाई दोनों बातें सही हैं। अगर पैसेज में ये लाइनें नहीं हैं, एक है या एक नहीं है, तो वही गलत हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, पूरा इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मेरे को तो यार वीडियो बनानी है। ठीक है, अब मैं वीडियो को लंबी खींचूंगा तो वीडियो लंबी होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने जो है यहाँ पर इसका थोड़ा पता कर लिया था पहले ही। ये जो है लास्ट के आसपास है कहीं, समझ गए। देखते हैं कहीं पर, तो लास्ट में ढूंढिए कि ग्लूड टू बुक्स, आइज ग्लूड टू बुक्स, कुछ ऐसा दिखेगा आपको कहीं पर, वहीं इसका आंसर है। तो ये आपको देखना है भाई। हाँ, ये दिख गया ना भाई, ये दिख गया। आई सेट इन माई रूम फॉर ए फ्यू इवनिंग्स विद माई आइज ग्लूड टू ए बुक। ये रही है लाइन। तो ये तो है पैसेज में, मतलब ये बात तो सही है। दूसरी थी वो एक वोरेशियस रीडर है सॉरी, तो वो लाइन भी ढूंढेंगे आप। ठीक है, तो वो कहीं नहीं है भाई, देखो पैसेज में वो कहीं नहीं है। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या कर देंगे हम लोग कि भाई पहला ए तो सही है, लेकिन ये बी वाली जो रखी ये नहीं मिला हमें। तो ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, यानी कि ये कर देंगे, ऑप्शन ए कर देंगे इसका फर्स्ट वाला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाउ मच टाइम डिड द डेली एक्सरसाइज लास्ट इनिशियली। तो यहाँ पर देखिए, अब ऑप्शन देख के ही आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 10 मिनट, 11 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, कहीं मिनट लिखा होगा या फिर ऐसे नंबर लिखे होंगे, वहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, तो मिनट्स कीवर्ड पकड़ लो यहाँ से। मिनट्स कहाँ पर लिखा हुआ ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्टिंग से ही देखा करो भाई, तभी मिलेगा। जल्दी जल्दी पढ़ा करो। न्यू ईयर इज द टाइम रेजोल्यूशन। मिनट जहाँ भी दिखे ऐसे पढ़ते। मिनट 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 कहाँ गया, दिख रहा है कहीं मिनट? तुम भी देखा करो मेरे साथ साथ, मिनट कहीं दिख रहा है तुम्हें? ठीक है, नहीं इसमें तो नहीं है। ये रहा भाई, देखिए कैसे लिखा है। ये भी भाई सियाने बनते हैं। द सेल्फ डिसिप्लिन रिक्वायर्ड टू ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ बेड 11 मिनट्स। ये रहा 11 मिनट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 मिनट्स हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन कौन सा था 11 मिनट्स वाला, ये रहा ऑप्शन बी हो जाएगा 11 मिनट्स, देख सकते हो। तो ऐसे जो है आपको पैसेज को सोल्व करना है। इसके बाद अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। द ऑथर स्टिल हैजंट गिवन अप हिज रेजोल्यूशन टू डू मोर। मोर क्या करनी थी उसको? एक्सरसाइज करनी थी, रीडिंग करनी थी, राइटिंग करनी थी, स्लीपिंग करनी थी। तो इस पैसेज को मैंने एक बार पढ़ा था, तो इसमें हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, रीडिंग करनी थी ऑथर को। आप पढ़ेंगे जब आपको ये मिलेगी पीडीएफ, तो देखना यही इसका आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड आउट द फ्रेज या फ्रेजल वर्ब इन पैरा नंबर 5। अब ये सही है, पैरा नंबर 5 इन्होंने बता दिया, तो आपको पैरा नंबर 5 में ढूंढना है इसका आंसर। विच मीन्स टू स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करने को मना करना। उसका आपको जो है फ्रेजल वर्ब ढूंढनी है पैरा नंबर 5 में। तो चलते हैं 5 में, यानी कि कोई कुछ कर रहा है और वो उसको रोक दे, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये ढूंढना है आपको। पैरा नंबर 5 जो है उसमें आपको ये मिलेगा। ठीक है, पैरा नंबर 5 शायद ये लास्ट वाला ही है। देखो इसमें, वन नाइट हाउएवर फीलिंग कोल्ड एंड लोनली आई वेंट डाउनस्टेयर्स सैट इन दिस कहाँ पर कुछ ऐसा ये रहा ना, गिवन अप माई रेजोल्यूशन टू डू मोर रीडिंग, यानी कि मैंने उसे छोड़ दिया फिर।
करना छोड़ दिया, गिवन अप कर दिया, कहते हैं ना गिव अप कर दो, ठीक है। एक तो मूव ऑन होता है, समझ गए, एक होता है गिवन अप, यानी छोड़ दिया उस चीज़ को, गिवन अप कर दिया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर गिवन अप, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलें। कौन कौन वीडियो देख रहा है, कोई देख भी रहा है, ऐसे भोंक रहा हूँ भाई मैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मैनी डेज डिड द राइटर कंटिन्यू हिज रेजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 ये है। इसका आंसर ये आपको पीडीएफ में दूंगा, इसका आंसर तुम लोग मुझे बताओगे भाई कमेंट सेक्शन में। इसको पीडीएफ को डाउनलोड करना, इसको पढ़ना, सोल्व करना, इस क्वेश्चन का आंसर देना। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मेरे पास तो ये है, ये क्वेश्चन पेपर आ गया था, तो मैंने इसको चेक किया पूरे को, तो इसका आंसर मुझे भाई लगभग जो है 1 घंटा लग गया ढूंढने में। अब मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कितने महारथी हो तुम लोग, जो टॉपर्स हैं, मैं उनको ललकार रहा हूँ भाई। इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें देना है कि हाउ मैनी डेज डिड द राइटर कंटिन्यू हिज रेजोल्यूशन। इसका आंसर दो, मैं कमेंट सेक्शन में बिल्कुल रिप्लाई करूँगा भाई तुम्हारा, जो भी तुम आंसर दोगे गलत है या सही है, सबको रिप्लाई करना है ढूंढ के। जो इसका रिप्लाई कर देगा मेरी नज़र में भाई इंग्लिश में उसके 80% प्लस है। मैं आज ही कह रहा हूँ, ये बात साफ कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद टाइम लगा भाई इसका आंसर ढूंढने में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना ये है कि उसने कितने दिन तक जो है न्यू ईयर की, जो हम यहाँ पर एक शपथ लेते हैं कि हम ये करेंगे, वो कितने दिन तक किया, इसका आंसर देना है। इसका आंसर तुम्हें थोड़ा दिमाग लगा के ढूंढना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लिख रखा, समझ गए। अगला देखिए 8, फाइंड आउट द सिनोनियम ऑफ परचेज्ड फ्रॉम पैरा 5। फिर से पैरा नंबर 5 पे चलो। परचेज्ड मतलब होता है खरीदना, तो खरीदना जो है उसको और क्या बोल सकते हैं। पैरा नंबर 5 में कुछ लिख रखा होगा इन्होंने, देखो यहाँ से पढ़ो, 1 नाइट दिस, ये रहा भाई, मिल गया। आई हैव जस्ट बोट ए बुक, और बुक का नाम भी देख लो यहाँ पर, हाउ टू रीड 1000 वर्ड्स इन ए मिनट, ये बुक का नाम है। तो बोट हो जाएगा इसका आंसर, यानी उसने एक किताब खरीदी। कहाँ गया, 8 था ना, हाँ, तो इसका आंसर बोट कर देंगे। अगला है विच बुक डिड द राइटर बाय। देखो भाई अगला क्वेश्चन, तो अभी आपने नाम देखा था ना किताब का, हाउ टू रीड 1000 वर्ड्स इन ए मिनट, ठीक है। तो ये बुक उसने खरीदी थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, वी आल्सो मेक द खालिस्तान एरर ऑफ अनाउंसिंग अवर रेजोल्यूशन टू एवरीबडी। तो इसमें देखिए ढूंढेंगे, कोई भी एक कीवर्ड पकड़ लो, अनाउंसिंग पकड़ लो, ठीक है। तो इसको ढूंढते हैं, टाइम लगेगा, लेकिन भाई अगर तुमने सीख लिया ये तरीका तो मौज हो जाएगी तुम्हारी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से आप पढ़ेंगे न्यू ईयर रेजोल्यूशन, कहीं भी तुम्हें जो कीवर्ड है वो दिखे तो देखना भाई। यहाँ पर तो नहीं है, हाँ ये रहा अनाउंसिंग, ये मिल गया। अब इस लाइन को पढ़ो, वी आल्सो मेक द फंडामेंटल एरर ऑफ अनाउंसिंग। फंडामेंटल आ जाएगा खालिस्तान की जगह, दिखाता हूँ आपको, 1 सेकेंड, कहाँ गया, हाँ ये रहा, वी आल्सो मेक द फंडामेंटल एरर ऑफ अनाउंसिंग, ठीक है। तो ये जो है एक पैसेज मैंने आपको करवा दिया है, इसको आपको प्रैक्टिस भी करना है। दूसरा देखते हैं अब, रीड द पैसेज गिवन बिलो। ये पैसेज आपको रीड करना है, और फिर देखिए नीचे, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज मेक नोट्स। नोट मेकिंग है ये, समझ गए, नोट मेकिंग है ये। कौन है भाई, ये क्लास 12 HBSC। नोट मेकिंग जो है वो यहाँ पर आपको करना है। तो देखते हैं अब नोट मेकिंग के बारे में। और देखो नोट मेकिंग में कुछ चीज़ें बता देता हूँ तुम्हें कि कैसे तुम्हें करना है। सबसे पहले तो जो चीज़ दे रखी है उसको पढ़ना है भाई आपको, ठीक है। क्या करना है, जो चीज़ दे रखी है सबसे पहले उसको पढ़ना है कि किस चीज़ के बारे में दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर आप पढ़िए, इस चीज़ के बारे में दे रखा है, यहाँ पर देखिए, पेपर वेस्टेज इज डायरेक्ट लॉस टू ट्रीज, यानी कि पेपर वेस्टेज के बारे में है, ठीक है। तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा थोड़ा सा कि भाई किन चीज़ों के बारे में है। पेपर के बारे में कहने का मतलब ये है, वेस्टेज भी नहीं, पेपर के बारे में है, क्योंकि आप देखेंगे कई जगह पेपर लिख रखा है, पेपर्स, ये रहा पेपर्स, ठीक है। तो पेपर के बारे में यानी कागज़ के बारे में, तो आप नोट्स बना सकते हो। वैसे मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। नोट्स बनाने में क्या करना होता है, एक आपको हेडिंग बनानी पड़ती है, फिर उसकी सब हेडिंग, हेडिंग में कुछ भी लिख लो। जैसे यहाँ पर पेपर दे रखा है तो आप लिख सकते हो इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर, फिर उसकी सब हेडिंग बना दो, पॉइंट 1.1 डायरेक्ट प्रिवेंशन करता है ट्री की, ठीक है, इंपॉर्टेंस है पेपर की। या फिर क्या है, डायरेक्ट ट्री प्रिवेंशन लिख देंगे। दूसरा लिख देंगे कि यहाँ पर जो है पेपर पे हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, इट हेल्प अस इन स्टडी, पेपर स्टडी में भी हेल्प करता है, समझ गए। तो इसमें से देख देख के ही आपको लिखना होता है।
और एक आपको की एब्रीवेशन बनाने होते हैं। जैसे कि इसमें कोई भी वर्ड ले लो, PhD है, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, तो ये बना देंगे इसका। इसके अलावा 50% दे रखा है, तो इसमें परसेंटेज का बना देंगे, परसेंटेज लिख देना, ठीक है। ऐसे आपको कीवर्ड बनाने होते हैं, तो इस प्रकार से आप बना देंगे। आगे चलते हैं। अब आती है भाई आपकी ग्रामर, ठीक है। अब ग्रामर में देख लो यार कैसे क्या करना है। ग्रामर में है फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई खालिस्तान डू, तो इसमें हो जाएगा शायद ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन, ठीक है, हैड डन कर देंगे इसमें। दूसरा है आई खालिस्तान वेट फॉर यू फॉर द लास्ट 3 आवर्स। आपको पता है लास्ट 3 आवर्स आ गया, तो हैड बीन लगाएंगे या फिर हैव बीन, बताओ कमेंट करके कि इसमें हैड बीन वेटिंग आएगा या फिर हैव बीन वेटिंग आएगा, कमेंट करके बताओ। तुमसे बीच बीच में इसलिए पूछता हूँ भाई ताकि तुम्हारी भी तैयारी हो, तुम भी कुछ ढूंढो चीज़ें, तुम भी कुछ आंसर ढूंढो, वरना सारी पकी पकाई खिचड़ी मिलेगी, तुम नहीं पढ़ोगे, इसलिए बीच बीच में क्वेश्चन पूछता हूँ। थर्ड है 4 माइल्स खालिस्तान नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसमें तो ईज हो जाएगा, 4 माइल्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। आर तो आ ही नहीं सकता भाई। मैं तो भाई पहले पता कैसे करता था, ग्रामर देखता था कि कौन सा सही लग रहा है। अब भी करते होंगे आप में से कुछ लोग कि देखो 4 माइल्स आर नॉट, आर तो अच्छा नहीं लग रहा, 4 माइल्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ ये सही लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे करते कई बार और सही भी होता भाई। अगला देखिए चेंज द नरेशन। मोहन सेड आई एम एन अर्ली राइजर, तो मोहन सेड दैट आई था तो ही वाज एन अर्ली राइजर, ये कर देंगे, ठीक है। कुछ गलत कर दो तो बता देना, क्योंकि तुम तो अभी प्रेजेंट में पढ़ रहे हो, हमें तो बहुत दिन हो गए पढ़े हुए चीज़ें, ठीक है। और मैं तो वैसे भी ग्रामर में थोड़ा ऐसे ही था। अगला है ही सेड प्लीज़ हेल्प मी, तो प्लीज़ हेल्प मी यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है, ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। अगला है हेमंत सेड टू गोपाल व्हाट आर यू रीडिंग, तो हेमंत आस्क्ड गोपाल व्हाट ही वाज रीडिंग, ये कर देंगे। अगला जो है आर्टिकल भरने हैं, तो आर्टिकल भी देख लेते हैं भाई। हिज वाइफ इज ए आएगा या एन आएगा, हिज वाइफ इज ए यूरोपियन आएगा, ए। अगला है आई एम नॉट एन एस एच ओ, इसमें एन आएगा भाई। अगला है खालिस्तान बिग कैट डैशेज आउट ऑफ द गेट, ए बिग कैट या द, ए ही आएगा शायद, ए बिग कैट, ठीक है। अगला है चेंज द वॉइस, ये बहुत हार्ड है भाई, इसमें मेरा भी गलत हो जाता था कई बार। हु ब्रोक दिस कप, हु ब्रोक दिस कप यानी कि बाय हुम वॉज दिस कप ब्रोकन, ये कर देंगे। और लास्ट में वो लगवाना क्वेश्चन मार्क, वरना गलत हो जाएगा। अगला है समवन इज नॉकिंग एट द डोर, द डोर इज बीइंग नॉक्ड बाय समवन, ये कर देंगे। अगला है दे वर टेलिंग ए लाई वॉज बीइंग टोल्ड बाय दैम, ये कर देंगे। अगला है मॉडल। अब मॉडल तो भाई इसमें डेयर या ought to में से भरना है। वाह भाई वाह, दोनों ही सही लग रहे हैं भाई। ये कौन सा आएगा इसमें, आई डेयर नॉट टू गो आउटसाइड नाउ, आई ought to नॉट टू गो आउटसाइड नाउ, भाई ये तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, पूछना अपने टीचर से, ठीक है। देखेंगे इसका हम भी, तो आप लोग कमेंट करके बताओ इसमें क्या आ सकता है। मुझे लग रहा है आई डेयर नॉट ना, आई ought to आ सकता है, ठीक है। अगला है यू खालिस्तान कंसल्ट सम गुड डॉक्टर्स, तो इसमें तो भाई सबको पता है मस्ट, यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर्स। अगला है थर्ड खालिस्तान यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ जूस, वुड यू लाइक, वुड लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपके हो गई। अब थोड़ा जल्दी करते हैं भाई, वीडियो भी लंबी हो रही है, लेकिन भाई जो वीडियो देख रहा है ना उसको नुकसान नहीं होगा, उसको इतना फ़ायदा होगा। पूरा पेपर देखना आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यहाँ मिल रहे हैं देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए, थोड़ी लैंग्वेज घुमा फिरा दें, क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएंगे। तबीयत डाउन होने के बाद भी वीडियो बना रहा हूँ, तो तुम्हारा काम है वीडियो को देखना। अटैम्प एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ए बी सी, 3 देंगे आपको। एक शायद यहाँ पर नोटिस दे रखा है, एक एडवर्टाइजमेंट, और एक चीज़ और देंगे शायद पोस्टर, उनमें से एक करना है, ठीक है। अब मेरा ये कहना होता है कि भाई या तो नोटिस करो या फिर एडवर्टाइजमेंट बना दो, पोस्टर के चक्कर में मत पड़ना भाई, ठीक है। क्योंकि मुझे एक टीचर ने ये बात बताई थी, मेरी सिस्टर भी इंग्लिश की टीचर ही हैं, कि उन्होंने कहा कि या तो नोटिस में पूरे नंबर मिल सकते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट में। पोस्टर में कई बार जो है गलतियां कर देते हैं स्टूडेंट,
ठीक है, ड्राइंग किसी की थोड़ी गलत हो जाए या फिर कुछ और गलतियाँ हो जाए तो नंबर पूरे नहीं मिलते। तो आपको या तो या तो नोटिस या एडवर्टाइजमेंट। नोटिस देखो क्या है, यू आर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास 12th, राइट ए नोटिस फॉर सर्कुलेशन अमंग द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास रिगार्डिंग पिकनिक ट्रिप जाना है बड़खल झील फरीदाबाद। कौन है भाई फरीदाबाद से? आ रहे हैं हम लोग बड़खल झील देखने, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में लिख दोगे यार नोटिस कि भाई यहाँ पर जो है क्लास रिप्रेजेंटेटिव आप कोई भी मान लो रोहित है, ठीक है, कि हम जा रहे हैं बड़खल झील पे, इंग्लिश में लिखना है, देख लेना, ठीक है। कहोगे तो तुम्हें इनके जो है अभी तो आपकी प्री बोर्ड ही है, आगे जो बोर्ड एग्जाम्स आएंगे तो उसके लिए मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला है यू आर द प्रिंसिपल ऑफ ए सीनियर सेकेंडरी स्कूल। लो भाई प्रिंसिपल बना दिया तुम्हें, ठीक है, प्रिंसिपल बना गए तुम। अब तुम्हें एक एडवर्टाइजमेंट निकालना है, विज्ञापन निकालना है कि आपके स्कूल में एडमिशन हो जाए। तो लिख दो भाई, हवादार भवन, फ्री वाईफाई, ठीक है, बेस्ट पढ़ाई, बेस्ट क्लीन नीट एंड क्लीन क्लासरूम, गुड टीचर्स, लिख के एडवर्टाइजमेंट बना दो। स्कूल का एक डायग्राम सा बना दो, समझ गए। कुछ भी लिख दो झूठ मूठ, और क्या होता है आजकल स्कूलों में पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तब पता चलता है, यहाँ तो कुछ नहीं है भाई। आगे देखो अटैम्प्ट 1, फिर 2 में से कोई एक करना है, एक लेटर है और एक एप्लीकेशन है। चाहो तो लेटर कर दो या एप्लीकेशन कर दो, इनमें से कोई भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपकी जगह होता और ये दोनों मेरे सामने होते तो मैं एप्लीकेशन करता। ईजी है भाई, अपने प्रिंसिपल को लिखनी है, बचपन से लिखते आ रहे हैं, ठीक है। कभी छुट्टी मांगी है प्रिंसिपल से, कभी कुछ मांगी है, तो ऐसे ही आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मांगनी है, ठीक है, लिख दोगे। इसके बाद फिर आएगा पैराग्राफ, ठीक है, और हाँ पैराग्राफ है और रिपोर्ट। तो रिपोर्ट भी कर सकते हो, पैराग्राफ भी कर सकते हो। रिपोर्ट दे रखी है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कर रखी होगी बहुत बार, ठीक है, यहाँ पर भी मैं इसका जो है आंसर से लगा दूंगा, तो इसको कर लेना। राइट है पैराग्राफ ऑन AI इन डेली लाइफ। देखो भाई AI के बारे में आ गया। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसे जो नए नए ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो AI के बारे में लिख दोगे, भाई AI हमारी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। आजकल स्टूडेंट पढ़ते भी हैं AI से, यूट्यूबर्स भी AI की हेल्प लेके वीडियोस बना रहे हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें AI से जो है क्वेश्चन लिखवा के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाप रखे हैं। देखो हम भी AI की हेल्प लेते हैं, लेकिन AI को ये नहीं पता कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसको ये पता है कि हाँ ये क्वेश्चन है क्लास 12, जैसे मान लो इंग्लिश के ही मान लेते हैं, तो वो आपको लिख के दे देगा ये 10 क्वेश्चन। अब उसको ये तो नहीं पता ना कि कौन से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा सा बच के चला करो। ये नहीं है कि तुम पूरा ही AI पे डिपेंड हो जाओ कि यार AI ने बता दिए यही कर लेते ना, क्योंकि AI में क्या है, सारा डेटा डाल रखा है, सारे क्वेश्चंस डाल दिए, लेकिन उसे ये ज़्यादा नहीं पता कि भाई कौन सा सही है, मतलब इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। तो ये तुम्हें ही सोचना पड़ेगा या कोई टीचर ही तुम्हें बता पाएगा, ठीक है, क्योंकि AI में फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे जो है भाई आपके यहाँ पर पोयम से जो है एक स्टेंजा आएगा, 2 आएंगे शायद बल्कि, तो एक मैं करवा देता हूँ, एक तुम कर लेना। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ये कौन सी पोयम आ गई? नेम द पोयम एंड द पोइट। ग्रीन वार्स, कौन सी पोयम भाई ये? कीपिंग क्वाइट है शायद, है ना, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरुदा। अगला देखिए, व्हाट शुड द फिशरमैन नोट टू डू। पढ़ना ही पड़ेगा भाई, इसमें देखना पड़ेगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नोट हार्म वेल्स, तो ये हो जाएगा नोट टू डू हार्म वेल्स। अगला है इट इज़ एन एंटी वॉर पोयम, है प्रोवोकिंग पोयम, एंटी वॉर पोयम कर देंगे, ठीक है। अगला है द पोयम हैज़ बीन रिटन इन, इसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ, आइदर ए और बी या नाइदर। देखिए मैंने आपको अभी बताया था ना कि जैसे भी यहाँ मिल जाएं ए, बोथ ए एंड बी, आइदर ए एंड बी, तो आंसर तो 99% वहीं होंगे उनके, ठीक है। तो इसमें एक बार देख लेना आप लोग। अगला है विच वर्ड ऑफ द स्टेंजा मीन्स कलेक्टिंग। कलेक्टिंग मतलब होता है हुज नहीं, प्रूव भी नहीं, गैदरिंग। गैदरिंग मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्टिंग मतलब भी होता है इकट्ठा करना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तुम सोल्व कर लेना भाई, मैं तुम्हें जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, ये दूसरा वाला तुम खुद करोगे। फिर आएगा आपकी बुक्स से, तो यहाँ पर ये कौन सा दे रखा है, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी। वाटर है शायद ये डीप वाटर से है। नेम द चैप्टर, तो डीप वाटर विलियम डगलस हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट स्टडी 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे दी ए और बी, ए फर्स्ट और सेकंड, आपको बतानी है कौन सी सही है। दोनों सही है, एक सही है एक गलत है, कर लोगे। वन ऑफ दैम इज नॉट द सिनोनियम ऑफ स्टार्क। स्टार्क होता है थोड़ा सा मतलब क्या कहें कि हम कठोर कह सकते हैं, ठीक है।
तो इसका आपको क्या बताना है कि नोट द सिनोनिम, यानी सिनोनिम तो क्या होता है उसके जैसा, यानी आपको एंटोनियम बताना है एक तरीके से। देखो यहाँ पर स्टूडेंट सोचेंगे सिनोनियम है, सिनोनियम कर देंगे ना, एंटोनियम बताना, क्योंकि यहाँ लिख रखा है नोट द सिनोनियम, यानी एंटोनियम हो गया फिर तो वो हो जाएगा टेंडर। टेंडर होता है नाजुक और स्टार्क होता है कठोर। कर लोगे ये। इसके बाद ये सेकंड वाला है, कर लेना। ये आ गए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए पेपर में इतने सारे नहीं आएंगे, मैंने जितने इंपॉर्टेंट थे सारे दे दिए, क्योंकि भाई मैं तो तुम्हारी तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट थे वो इस PDF में डाल दिए हैं, इनको पक्का कर लेना। कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी बता देता हूँ, देखिए निशान लगवा देता हूँ। वट हैड बिन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। वट सरप्राइज द नरेटर मोस्ट व्हेन ही टुक हिज सीट इन द क्लास, आ जाता है कई बार। वट काइंड ऑफ क्लॉथ MML वियरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोमिस मेड पुअर चिल्ड्रन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाउ डिड डगलस मेक श्योर द कनकर्ड हिज फियर ओल्ड टेरर, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट ही डाले हैं मैंने, लेकिन फिर भी ये सारे तुम्हें करने हैं, ठीक है। YMCA पूल वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये पक्का कर लेना। पैडलर वाला ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये क्वेश्चन कई बार आता है, वट हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ये देखो अम्बर्टो इको वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कर लेना। एक ये भी, वाई डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर्स टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये जो है सारे के सारे आपको करने हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट सारे हैं। इसके अलावा फिर ये जो है आपकी पोएम्स है, पोएम्स में देखिए सेंट्रल आइडिया पक्का कर लो भाई, सभी पोएम्स का कर लो सेंट्रल आइडिया। कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जितनी भी पोएम्स हैं, ठीक है, आंट जेनिफर, जितनी भी हैं सबके जो है सेंट्रल आइडिया और थीम पक्का कर लो। दूसरे फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। व्हाट मिडल पाथ शुड द रिच पीपल अडॉप्ट, ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। सारे क्वेश्चन देख सकते हो। व्हाट इज द मैन एट द स्टॉल वेटिंग फॉर ऑल द डे, ठीक है। व्हाट विल हैपन्स टू द टाइगर्स आफ्टर हर डेथ, ठीक है। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करो तुम लोग, देख रहा हूँ यहाँ तक कौन कौन वीडियो देख रहा है। ये जो टाइगर्स वाली पोएम है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है के वाला, इसकी पोएट का नाम बताओ। पोएट, ठीक है, आदमी है औरत है, कमेंट करके बताओ पोएट का नाम, ठीक है। इस पोएम का कौन सी पोएम है ये भी बता देना। आगे चलते हैं, सेकंड बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चार्ली वाला, वो टाइगर किंग वाला, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई टाइगर किंग। उससे बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और छोटा भी आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टाइगर किंग, पक्का कर लेना। तो ये कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इनको आपको पक्का कर लेना है। अगर इनको आपने कर लिया तो समझो आपकी नैया पार है भाई, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के जरूर आ सकता है, लेकिन इनसे बाहर नहीं आएगा भाई। इनको पक्का कर जाओ। घुमा फिरा के थोड़ा आ सकता है, लेकिन जैसे मान लीजिए तुमने पढ़ रखा है, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट डिड डैरीज मदर थिंक ऑफ मिस्टर लैम्ब। अब मिस्टर लैम्ब वाला चैप्टर है, पढ़ रखा है, उसके 2-4 क्वेश्चन तो बना बना के लिखोगे तो भी आपके टीचर चेक करेंगे प्री बोर्ड, तो नंबर तुम्हें मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बोर्ड एग्जाम्स की बात करें 2026 वाले, उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। फिर बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, देख सकते हो, इंटरव्यू से है बड़ा क्वेश्चन, या फिर MML फ्रेंड्स से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MML से ही आएगा ज़्यादातर चांसेस हैं। और दूसरी किताब के भी देख सकते हो, टाइगर किंग से है, हाँ ये रहा, हाउ डिड द टाइगर किंग, टाइगर किंग से ही आएगा बड़ा क्वेश्चन, देख सकते हो। बड़े क्वेश्चन में ये है कि अगर तुम्हें आता है वो क्वेश्चन तब तो ठीक है, नहीं भी आता तो उस चैप्टर का जो क्वेश्चन तुमने याद कर रखा है वो भी लिख दोगे, थोड़ा सा घुमा फिरा लेना उसको, जैसा क्वेश्चन पूछा गया हो, तो भी तुम्हें जो है 5 नहीं तो 3 नंबर तो 2 नंबर तो मिल जाएंगे। तो ये जो है आपका यहाँ पर पेपर था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे इसमें हैं, इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। इसका पासवर्ड बता देता हूँ, पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको सोल्व करना। और एक क्वेश्चन पूछा था मैंने पैसेज में अभी, उसका आंसर ज़रूर करके जाना भाई टॉपर्स। तो अब इसके पासवर्ड के ऊपर बात कर लेते हैं। इसका जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा 95 इस PDF का पासवर्ड है। डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, एक भी पैसा नहीं, यहाँ फ्री पढ़ाई है। और आपको जो है डाउनलोड करके इसको सोल्व करना है और फिर अपना प्री बोर्ड देने जाना या फिर बोर्ड एग्जाम देने जाना और देखना कितनी हेल्प होती है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, घुमा फिरा के जरूर आ सकते हैं, इनसे बाहर नहीं आएंगे। ये अगर PDF तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें नॉलेज हो जाएगी तुम्हारे सब्जेक्ट की। तो इसको डाउनलोड कर लो, 95 पासवर्ड है, डिस्क्रिप्शन में PDF है, और पढ़ो। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है।
और क्वेश्चन के आंसर जरूर करने। 2-3 क्वेश्चन पूछे तुमसे कि भाई उसका टाइगर वाली पोएम के पोएट कौन है, और एक वो क्वेश्चन पैसेज का पूछा था। सो ये थी आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।